हाय दोस्तों, पिछली किस्त में हमने सीखा कि कैसे यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजज़े किए और अपने शागिर्दों को बहुत सारी तालीमात दी तमसीलों में। उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया एक दूसरे से हमें प्यार करना चाहिए और दूसरों को माफ़ करना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें सबसे प्यार करने का इसलिए बोला क्योंकि वो भी हम सबसे प्यार करते थे, किसी एक से नहीं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम सबसे प्यार करें और सबको माफ़ करें। आज की किस्त में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तैयार किया। वो जानते थे कि वो आगे बहुत मुश्किल वक्त सहने वाले हैं, तो उन्होंने अपने शागिर्दों को तैयार किया और उन्हें बताया। आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने वो सारा कुछ सहा। एक शख्स यीशु के पास आकर बोला, उस्ताद, दायमी जिंदगी हासिल करने के लिए मैं कौन सा कार्य खैर करूं? यीशु ने जवाब दिया, खैर के मुतालिक मुझसे सवाल क्यों करते हो? एक ही तो खैर है। अगर तुम दायमी जिंदगी हासिल करना चाहते हो तो अहकामात की पाबंदी करो। उसने सवाल किया, कौन से अहकामात? यीशु ने कहा, कत्ल मत करो, जिना मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माँ बाप का अदब करो और अपने पड़ोसी से भी अपनी ही तरह मोहब्बत करो। नौजवान ने उनसे कहा, मैंने पूरी ईमानदारी से इन अहकामात की पाबंदी की है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर तुम मुकम्मल होना चाहते हो तो जाओ अपनी सारी जायदाद फरोख्त करके गरीबों में तकसीम कर दो, तब जन्नत में तुम्हारे लिए दौलत रखी रहेगी, तब आकर मेरी पैरवी करना। यह सुनकर वो नौजवान उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत दौलतमंद था। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, दौलतमंद के लिए जन्नत में दाखिला मुश्किल होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से ऊंट का निकलना ज्यादा आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदाई बादशाहत में दाखिला मुश्किल है। यह सुनकर शागिर्द बहुत ज्यादा बेचैन हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? यीशु ने उनकी जानिब गौर से देखा और कहा, इंसानों के लिए तो यह नामुमकिन है, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, खुदा हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, जैसे कि सेहत, दोस्त, हमारी फैमिली मेंबर्स, घर वाले, रिश्तेदार। और कभी कभी हम उन चीज़ों को और बहुत सी जो खुदा हमें चीज़ें देता है उनको हम बहुत कीमती सिक्कों की तरह पकड़ के बैठ जाते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसा कि इस कहानी में हमने उस आदमी को देखा कि वो उस चीज़ों को इस कीमती सिक्कों की तरह पकड़ के बैठ गया था। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम उससे ज़्यादा प्यार करें, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम संडे को चर्च जाएं और वहाँ जाके दुआ करें, बल्कि वो चाहता है कि हम उससे प्यार करें अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से। अपने शागिर्दों को अलग ले जाकर यीशु ने उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। इब्ने आदम के मुतालिक नबियों ने जो कुछ लिखा है वो सब पूरा होने वाला है। वो गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा। वो उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर जुल्म और ज्यादती करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे रोज वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन शागिर्द कुछ नहीं समझे कि इस बात का मतलब क्या है। वो नहीं समझ सके कि यीशु क्या कह रहे हैं। जब यीशु यरीहो के नजदीक आ रहे थे तो एक नाबीना सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ की आवाज सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया, यीशु नासरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वो पुकारने लगा, यीशु, यीशु, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप रहने के लिए डांटने लगे, लेकिन वो और भी जोर से पुकारने लगा, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कीजिए। तो यीशु रुक गए और उसे पास ले आने के लिए कहा। जब वो पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने जवाब दिया, खुदावंद,
मैं फिर से देखना चाहता हूं। यसू ने उससे कहा, तो देखने लगो, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें सेहतयाब किया है। फौरन उसकी बीनाई लौट आई और वो खुदा की तारीफ बयान करते हुए यसू के पीछे हो लिया। सारे लोग ये देखकर खुदा की तारीफ बयान करने लगे। बाइबल में हम यीशु मसीह को फ़र्क तरीकों से देखते हैं। कहीं पे एक बादशाह, कहीं पे एक चरवाहा और कहीं पे एक नजात दहिंदा। एक बादशाह अपने लोगों की बहुत फ़िक्र करता है और वो जानता है कि उनको क्या परेशानियां हैं। इसी तरह यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि जब वो आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। लेकिन उनके शागिर्दों को बिल्कुल भी समझ नहीं लगी और वो परेशान हो गए कि ऐसा क्या होगा कि यीशु मसीह उनको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह उनको बता रहे थे। इसी तरह अंधे आदमी की कहानी में यीशु मसीह उस अंधे आदमी को ठीक करते हैं। वो यीशु को देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने यीशु को आवाज़ लगाई और यीशु ने उसके ईमान को देख के उसको ठीक किया। अब हम ज़करिया की कहानी देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने ज़करिया की ज़िंदगी में भी चेंज लेके आया। आए देखते हैं। यसू यरीहो में दाखिल होकर आगे बढ़ रहे थे। जक्काई नाम का एक अहम और दौलतमंद महसूल वसूल करने वाला अफसर था। वो देखना चाहता था कि यसू कैसे हैं, लेकिन वो छोटे कद का था, इसलिए वो भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो आगे दौड़कर यसू को देखने के लिए एक गूलर के दरख्त पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। जब यसू उस मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्काई से कहा, जक्काई जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने फौरन नीचे उतरकर खुशी के साथ अपने यहां यसू का इस्तकबाल किया। इस पर सब लोग बड़बड़ाने लगे, देखो वो एक गुनाहगार के मेहमान हुए हैं। जक्काई ने पक्के इरादे के साथ खुदावंद से कहा, खुदावंद देखिए, मैं अपनी आधी जायदाद गरीबों में तकसीम कर दूंगा, और मैंने जिस किसी के साथ अगर कोई बेईमानी की है उन्हें 4 गुना लौटा दूंगा। यसू ने उससे कहा, आज इस घर में निजात का दाखला हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, इब्ने आदम उसी को तलाश करने और बचाने आया है। जब यीशु मसीह ज़मीन पर थे तो रोमियों की हुकूमत थी और लोग अपने ही लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे वसूल करते थे बिला वजह। ज़क्कई उनमें से ही एक था और आम लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनसे बहुत नफरत करते थे। यीशु मसीह एक बार फिर लोगों को हैरान कर देते हैं जब वो ज़क्कई के साथ उसके घर में खाना खाते हैं। यीशु मसीह की ज़िंदगी हमारे लिए इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में चेंजेस करती है जब उनका प्यार हमारे साथ होता है। जब उन्होंने ज़क्कई के साथ टाइम स्पेंड किया तो ज़क्कई ने जितने भी लोगों से पैसे लिए हुए थे उसने सबको उनके पैसे वापस किए और एक अच्छा इंसान बन गया। जब यीशु मसीह यरूशलेम गए तो उन्होंने हज़ारों साल पहले की पेशन गोइयाँ पूरी की। आए देखते हैं कि कैसे उन्होंने पेशन गोइयाँ पूरी की। जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून पहाड़ के करीब बेतफगे आ गए तो यसू ने अपने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई एक गधी मिलेगी और उसके साथ उसका बच्चा भी। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई कुछ कहे तो कह देना, खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फौरन भेज देंगे। ये इसलिए हुआ कि नबी का कौल पूरा हो जाए। सियोन शहर से कहो, देख तेरे बादशाह आते हैं, वो नर्म मिजाज हैं, वो गधी पर सवार हैं, बल्कि गधे के बच्चे पर बैठे हैं। तो शागिर्द चल पड़े। यसू ने जैसा हुक्म दिया उन्होंने वैसा ही किया। गधी और उसके बच्चे को लाकर उन्होंने उस पर अपने जुब्बे डाल दिए और यसू उस पर सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए, कुछ लोगों ने दरख्तों की शाखें काट काट कर रास्ते में फैला दी। यसू के आगे और पीछे चलते हुए लोग ये नारे लगा रहे थे,
ابن داؤد زندہ باد، مبارک ہیں وہ جو خدا کے نام سے آتے ہیں، آسمانی بادشاہت میں خدا زندہ باد۔ جب یسوع یروشلم آئے تو سارے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ پوچھتے تھے یہ ہیں کون؟ اور لوگ جواب دیتے تھے یہ گلیل کے ناصرت کے نبی یسوع ہیں۔ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے جب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑنا، لیکن جب ہمارے پاس کوئی ایک چیز رہ جاتی ہے تو اس سے ہمیں چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس کوئی ایک بیٹ ہے لیکن آپ کے فادر آپ کے لیے ایک دوسرا بیٹ لے آتے ہیں تو آپ وہ آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں پرانا والا بیٹ۔ اسی طرح اس غریب عورت کے پاس کچھ بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس جتنا بھی تھا اس نے خدا کو دے دیا۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنا دے رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ اور جیسا کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تیار رہیں اس کے لیے اپنا کچھ بھی دینے کو۔ دوسرے دن جب وہ بیتنیاہ سے آ رہے تھے تو یسوع کو بھوک لگی۔ وہ کچھ دوری پر ایک پتے دار انجیر کا درخت دیکھ کر اس کے پاس گئے کہ شاید اس پر کچھ پھل ملے، لیکن انہیں درخت میں پتوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ملا کیونکہ وہ انجیر کا موسم نہیں تھا۔ انہوں نے درخت سے کہا پھر کبھی کوئی تیرا پھل نہ کھائے۔ انہیں یہ کہتے ہوئے شاگردوں نے سنا۔ پھر وہ یروشلم پہنچے اور عبادت گاہ میں داخل ہو کر وہاں سے خرید و فروخت کرنے والوں کو باہر نکالنے لگے۔ انہوں نے سوداگروں کی میزیں اور کبوتر بیچنے والوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور وہ کسی کو بھی کسی قسم کی کاروباری اشیاء عبادت گاہ سے ہو کر لانے لے جانے نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے تعلیم دیتے ہوئے کہا، کیا یہ نہیں لکھا ہے میرا گھر سب لوگوں کے لیے عبادت گاہ کہلائے گا، لیکن تم لوگوں نے اسے لٹیروں کا مرکز بنا رکھا ہے۔ جب کاہنوں اور عالموں کو اس کا علم ہوا تو وہ انہیں قتل کرنے کا راستہ ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ ان سے ڈرتے تھے کیونکہ لوگ ان کی تعلیمات بہت غور سے سنتے تھے۔ شام کو یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ صبح جب وہ ادھر سے آ رہے تھے تو شاگردوں نے دیکھا کہ انجیر کا وہ درخت جڑ سے خشک ہو گیا ہے۔ پطرس کو وہ بات یاد آئی اور انہوں نے کہا، استاد دیکھیے، انجیر کا وہ درخت جسے آپ نے بد دعا دی تھی خشک ہو گیا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، خدا پر یقین رکھو، اور میں سچ کہتا ہوں اگر کوئی اس پہاڑ سے کہے اٹھ اور سمندر میں گر جا، اور دل میں شک نہ کرے بلکہ یہ یقین کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پورا ہوگا، تو اس کے لیے ویسا ہی ہو جائے گا۔ وہ پھر یروشلم میں آئے۔ جب یسوع عبادت گاہ میں چہل قدمی کر رہے تھے تو کاہن، علماء اور قائدین ان کے پاس آئے اور بولے، آپ کس اختیار سے یہ سب کر رہے ہیں، اور کس نے آپ کو یہ سب کرنے کا اختیار دیا؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں بھی آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اس کا جواب دیں گے تو میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ میں کس اختیار سے یہ سب کر رہا ہوں۔ بتائیے، یوحنا کا بپتسمہ جنت کا تھا یا انسانوں کا؟ مجھے جواب دیجئے۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اگر ہم کہیں جنت کا تو وہ کہیں گے تب آپ لوگوں نے ان پر یقین کیوں نہیں کیا، اور اگر ہم کہیں انسانوں کا تو… وہ عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ سب یوحنا کو نبی مانتے تھے، اس لیے انہوں نے یسوع کو جواب دیا، ہمیں نہیں پتا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، تب میں بھی آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کہ میں کس اختیار سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے جب یسوع مسیح کے زمانے میں روشنی نہیں ہوا کرتی تھی تو لوگ اس طرح سے آگ چلایا کرتے تھے تاکہ روشنی ہو، اور اس کے اندر تیل ڈالا کرتے تھے۔ جتنی دیر تک تیل چلتا تھا اتنی دیر تک روشنی رہتی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے 10 کنواریوں کی کہانی میں بھی دیکھا ہے کہ 10 کنواریوں میں سے کچھ کنواریاں تیار تھیں پارٹی شروع ہونے کے لیے، اور پارٹی سے یہاں مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا دلہا کبھی بھی ہمیں آ سکتا ہے لینے کے لیے آسمان کی بادشاہی میں جانے کو۔ یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو اس میں سکے ڈالتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔
बहुत से दौलतमंद बहुत ज्यादा रकमें डाल रहे थे। एक गरीब बेवा आई और उसने 2 अधेले यानी 1 तांबे का सिक्का डाल दिया। इस पर यसू ने अपने शागिर्दों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, खजाने में दौलत डालने वालों में से इस बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि सब ने अपनी खुशहाली में से कुछ डाला, लेकिन इसने तंगी में रहते हुए भी जिंदगी के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। लोग फर्क फर्क तरीकों से यीशु मसीह को देखते थे। कुछ लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन कुछ लोग उनसे घबरा जाते थे, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करनी पड़ती हैं और उनके प्यार से हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं। आगे यीशु मसीह के लिए बहुत मुश्किल टाइम आ रहा था, जब ईद फसह पे उनको सलीब पे लटकाया जाना था और उन्हें ये बात पता थी, लेकिन हमें दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो सब हमारे लिए किया ताकि वो हमें अपने गुनाहों से निजात दे सकें। वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी उन्होंने वो सब कुछ सहा। आइए देखते हैं उस आदमी की कहानी जिसकी ज़िंदगी यीशु मसीह के प्यार से तब्दील हुई। उस वक्त आसमानी बादशाहत उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे के इस्तकबाल के लिए निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ जरूरत के मुताबिक तेल नहीं लाईं, जबकि समझदार अपनी अपनी मशाल के साथ कुप्पियों में तेल भी लाईं। दूल्हा के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसका इस्तकबाल करने आओ। तब सब कुंवारियां उठीं और अपनी अपनी मशालें दुरुस्त करने लगीं। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा सा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने कहा, नहीं, हमारे और तुम्हारे लिए ये तेल पूरा नहीं होगा, बेहतर होगा कि तुम दुकान से जाकर अपने लिए खरीद लो। वो तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ गया। जो तैयार थी वो दूल्हा के साथ शादी घर में दाखिल हुई और दरवाजा बंद हो गया। बाद में बाकी कुंवारियां भी आकर बोली, खुदावंद खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दीजिए। इस पर उसने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। जब इब्ने आदम फरिश्तों के हमराह अपने जलाल के साथ आएंगे तो अपने तख्त पर जलवा फिगन होंगे और सभी हुकूमतें उनके सामने जमा हो जाएंगी। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वो लोगों को एक दूसरे से अलग करेंगे। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं जानिब खड़ा कर देंगे। तब बादशाह अपनी दाईं जानिब के लोगों से कहेंगे, मेरे बाप ने तुम पर बड़ा रहम किया है, आओ और उस हुकूमत के मुख्तार बनो जो दुनिया की इब्तिदा से तुम लोगों के लिए कायम की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं मुसाफिर था, तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे लिबास दिया, मैं बीमार था, तुम मुझसे मुलाकात करने आए, मैं कैदी था, तुम मुझसे मिलने आए। इस पर रास्तबाज उनसे कहेंगे, खुदावंद, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? आप कब मुसाफिर थे जो हमने आपको ठहराया? कब नंगा देखा और लिबास दिया? कब आपको बीमार और कैदी देखा जो आपसे मिलने आए? बादशाह उन्हें जवाब देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। तब वो अपनी बाईं जानिब के लोगों से कहेंगे, बदबख्तों, मुझसे दूर हट जाओ और उस दायमी आग में जाओ जो शैतान और उसके साथियों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं मुसाफिर था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे लिबास नहीं दिया, मैं बीमार और कैदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वो भी उनसे पूछेंगे, खुदावंद, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, मुसाफिर, नंगा, बीमार या कैदी देखा और आपकी खिदमत नहीं की? बादशाह उन्हें जवाब देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए भी नहीं किया, और ये दायमी सजा भुगतेंगे।
लेकिन रास्तबाज दायमी जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। मरियम ने जब यीशु मसीह के पांव पर वो परफ्यूम छिड़का तो उसने अपना प्यार जाहिर किया। और हमें भी चाहिए कि हम अपनी कोई भी चीज़ गंवाने के लिए तैयार रहें यीशु मसीह को पाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह को जानना और उनके साथ रहना ही हमारा सबसे बड़ा खजाना होना चाहिए। वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आए दुआ करते हैं। खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी और हमें आसमान की बादशाही में ले गया। और शुक्र करते हैं कि तू हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आमीन। आए अब हम दुआ लिखेंगे। खुदा, तेरा शुक्र कि तू हमारा दोस्त है। खुदा, तेरा शुक्र कि तू हमारा दोस्त है। आए अब हम इसको हैंग कर देंगे। हम और भी इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखते रहेंगे आने वाली किस्तों में। दोस्तों, मिलते हैं अगली किस्त में। बाय।